अच्छा, even if we start revise it a little more, ठीक है, ज्यादा कुछ रूल्स नहीं है इसमें, बस आपको ये जानना है कि आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होता, ठीक है। आपका जो आर्टिकल्स है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के, तो उसके लिए क्या रूल था वो आपने पढ़ लिया कि आपका अगर प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, ठीक है, फिर आप नहीं जान रहे हैं किसका नाम है वो, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं कुछ, तो इन दैट केस आप अ लगाएंगे। द कहाँ लगाएंगे? जब आप प्रॉपर नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लगा रहे हैं और इन अदर स्पेशल केसेस। अंडरस्टूड? अगर वैसा कुछ केस नहीं है, वैसा कुछ स्पेशल केस नहीं है, तो इन दैट केस अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने माही का नाम लिखा, या आलोक का नाम लिखा, या आयुष का नाम लिखा, या कोमल का नाम लिखा, इन दैट केस मुझे कोई आर्टिकल लगाने की वहां जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट केस क्या है? जब आपका कॉमन नाउन, कोई भी आप कॉमन नाउन यूज करते हैं जो कि बहुत वाइड सेंस में आप यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा वाइड सेंस में आप यूज कर रहे हैं, यानी कि उस, ठीक है, उसके उस तरह का, जैसे बर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट इज। तो बर्ड क्या है? बर्ड आपका एक बहुत ही यू कैन से ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक एनिमल्स पे, या बर्ड्स, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपका। बर्ड्स के अंदर बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, तो जितना नैरो होता जाएगा, उतना स्पेसिफिक होता जाएगा, उतना पर्टिकुलर होता जाएगा। तो इन दैट केस जब पर्टिकुलर होता है तो आपको तो पता है कि वहां पर द लगता है। जहां पर्टिकुलर नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप पूरी एक क्लास को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, नॉट इन अ वेरी वाइड वे, तो इन दैट केस आप अ यूज करेंगे। बट जब आप बहुत ही ब्रॉड वे में, जिस सबसे ज्यादा ब्रॉड वे में उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि बर्ड का और कोई ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन आप नहीं बता सकते, तो इन दैट केस आपको कोई भी आर्टिकल वहां लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ क्लास इन जनरल सेंस। यहाँ पर पहली बात तो आपका प्लूरल आ रहा है, तो सिंगुलर नहीं है, तो ए या फिर एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका एक जनरल सेंस में आप बात कर रहे हैं, दैट मींस बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, यानी कि बहुत सारे बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? कि इसका मतलब ये नहीं कि जो भी बैंकर बन गया वो हमेशा ही सच बोलेगा। यू कैन से अ पर्टिकुलर परसेंटेज जो निकाली गई है, ठीक है, हो सकता है 25%, 35%, बहुत ज्यादा है, या फिर 75, 85, जो भी परसेंटेज है, उस परसेंट के ये मतलब निष्कर्ष निकाला गया है कि उतने परसेंट जो बैंकर्स होते हैं जनरली वो लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं। अंडरस्टूड? सो बैंकर्स मीन्स व्हाट? those people who are working in a bank, ठीक है, in any banking institution, if they are working then they are called bankers. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? They are classified, this is a class that is referred by a plural noun. First, this is a plural noun. Second, it is referred to in a general form. It is being referred to in a general form. So general form है, particular नहीं है, इसीलिए द नहीं लगेगा, और क्योंकि सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पर अ नहीं लगेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। आर्टिकल इज omitted before abstract noun that expresses quality, state, feeling and action. आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो आपकी फीलिंग्स को कैप्चर करने के लिए वो वर्ड्स यूज होते हैं, नाउन्स यूज होते हैं। तो इन दैट केस आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, यानी कि जहां पर आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, in a very broad sense you can say कि those nouns that are untouchable, ठीक है, those nouns that are untouchable, आप happiness को टच नहीं कर सकते, आप honesty को टच नहीं कर सकते। So basically in a very broad sense you can say that the nouns that are representing something that is intangible, in that case आप यहाँ पर noun के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज दे आर अनटैंजेबल, दे आर अनकाउंटेबल। जब प्लूरल सिंगुलर नहीं है तो अ नहीं लगाओगे। किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप नहीं बात कर रहे हो, दीज आर योर फीलिंग्स, ठीक है, यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। सो इन दैट केस डेफिनेट थिंग कुछ नहीं है तो द भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर यूजिंग द वर्ड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि वो वर्ड्स यूज के आप करके आप मीनिंग किसी और को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड तो आपने जो लगाया दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट द मीनिंग दैट इज बीइंग कन्वेड बाय द सेंटेंस इज ऑफ अ कॉमन नाउन, ठीक है, और यू कैन से अ प्रॉपर नाउन, व्हाटएवर
that is not conveying the meaning of your abstract noun, that is not conveying your meaning of a feelings that you are having. तो in that case आप वहां पर आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, जहां पर सेंस में यानी कि सिंटेक्स में, जो सेंटेंस का आपका सिंटेक्स है उस केस में वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आ रहा है, सिर्फ एक वर्ड के सेंस में आ रहा है, तो इन दैट केस आप आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट इज when you are using material noun, अभी देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल में है आयरन इज अ हार्ड मेटल, यहाँ पर मेटल के आगे एडजेक्टिव लगा है और आर्टिकल भी लगा है, लेकिन आयरन के आगे कुछ नहीं लगा है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वही चीज नोट में भी नीचे लिखी गई है कि मेटल इज व्हाट, मेटल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये एक ग्रुप है, उसको कोई भी मेटल होगा, आप कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल है, वो मेटल के अंदर आता है। मेटल आपका क्या है, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट कम्स अंडर द कॉमन नाउन सेक्शन। बट आयरन इज व्हाट, आयरन इज योर मटेरियल नाउन, आयरन किसी मटेरियल का नाम है, इन दैट इज व्हाई यहाँ पर जो मटेरियल नाउन होता है उनके आगे आपको आर्टिकल नहीं यूज करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज sorry next is when you have to omit the articles if you are using the name of diseases। अगर आप किसी डिजीज का नाम लगा रहे हैं तो उस केस में आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। if there is an exception also, if the disease name is in plural, यानी कि आपका मिसल्स हो गया, मम्स हो गया, उस केस में आपको लगाना है, अदरवाइज फीवर, कॉलरा, ठीक है, इन दैट केस आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मील का नाम लिख रहे हैं, दैट मीन्स योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उस केस में भी आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर रेफरिंग टू सम पर्टिकुलर डिनर। Understood? If I'm talking about a particular dinner, let's say I'm going out with my family to have dinner in a particular restaurant. In that case, if I'm referring back, मान लीजिए एक हफ्ते बाद हम लोग फिर उस डिनर के बारे में बात कर रहे हैं, so in that case I'm referring to a particular event, तो वो डिनर सिर्फ डिनर नहीं रहेगा, मील नहीं रहेगा, वो एक इवेंट हो जाएगा। So in that case वहां पर आप आर्टिकल द लगाएंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर इवेंट रेफर कर रहा है। बट अगर आप नॉर्मली किसी से पूछते हैं कि डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, व्हाट डू यू वांट फॉर ब्रेकफास्ट, वो सारे क्वेश्चंस या फिर वो सारे आंसर्स में आप वहां पर मील के आगे यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, इफ माय वॉइस ब्रेक इन बिटवीन जस्ट लेट मी नो, ओके। नेक्स्ट केस है आपका जब आप कोई सिंगल काइंड ऑफ थिंग, यानी कि ये जो सिंगल काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर रेफर किए गए हैं, हेल हो गया, हेवन हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, पैराडाइज हो गया, इन सब के आगे आप द नहीं लगाएंगे या फिर भी नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट इफ यू आर रेफरिंग टू सम नेगेटिव एनर्जी, द डेविल आपका क्या है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, इन दैट केस यू आर यूजिंग द, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज को रेफर कर रहा है। बट हेल हो गया, हेवन हो गया, गॉड हो गया, like it is in a sense it is said that God is everywhere, so there's nothing particular about that, so that is why यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी क्लास को रेफर नहीं कर रहे हैं, so that is why यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज, लेट मी जस्ट शेयर दिस। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन यू आर रेफरिंग टू कलर एंड लैंग्वेज, यानी कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, एनी लैंग्वेज यू आर रेफरिंग टू, उसके साथ आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। कलर ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाइट, उसके साथ भी आर्टिकल ओमिट करना है। अंडरस्टूड? और किसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना है, व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन विद देयर डेजिग्नेशन। सो यहाँ पर एम्परर अशोक लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट बुश लिखा हुआ है, सो व्हेन यू आर रेफरिंग टू व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड हिम,
ठीक है, अशोक आपके एम्परर थे या फिर अशोक उस टाइम के जो सिटीजन्स थे उनके एम्परर थे। सो आप रिलेशन बता रहे हैं, आप टाइटल बता रहे हैं, उसके साथ ही जिस पर्सन का वो टाइटल था उसका नाम भी एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, एम्परर थे अशोक, तो अशोक उनका नाम था और उसके साथ आपने टाइटल यानी कि जो एम्परर है वो साथ में लगाया है। तो जब आप टाइटल यानी कि डेजिग्नेशन और उनका नाम साथ में लगा रहे हैं तो इन दैट केस आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले केस में बताया था कि जब डेजिग्नेशन सिर्फ आप लगाते हैं, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रेसिडेंट, ठीक है, इफ यू आर मेंशनिंग ओनली प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, सीईओ, मैनेजर, इन दैट केस आप द लगाएंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर पोजीशन रेफर कर रहा है। बट हेयर व्हाट यू आर डूइंग, आप डेजिग्नेशन के साथ एक पर्सन को भी रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है कोई, आपको इटसेल्फ बता रहा है यहाँ पर कितना पर्टिकुलर है, कितना डेफिनेट है। ठीक है, क्योंकि नाम के साथ आपका एम्परर सॉरी टाइटल या डेजिग्नेशन भी लग रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट केस इज Okay, next case is before a noun following an expression kind of. Kind of के साथ जो भी आपके basically आपके common noun ही use होते हैं, in that case भी आपको article लगाने की जरूरत नहीं होती है। Kind of for girl नहीं होता, kind of girl, kind of for boy नहीं, kind of boy. Okay, in that case भी आपको कोई भी common noun आप kind of के phrase के साथ use कर रहे हैं, expression के साथ use कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। See, here are given some example of the other phrases where you don't have to use or you can omit the articles. To take a breath, to leave school, to lay sage, to catch fire, at home, in hand. These are all phrases. ठीक है, ये phrases मतलब मैंने बताया, these are combination of words conveying partial meaning and they can use in any sentence to complete the meaning of the sentence. So this case में ये सारे जो भी आपके phrases हैं इनके साथ आप article लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। Understood? And when you are referring to plural noun that conveys the meaning of singular, यानी कि kettle मतलब क्या होता है? kettle मतलब क्या होता है? kettle किसको कहते हैं? Can anyone tell me? kettle किसको कहते हैं? अच्छा, kettle plural है या singular है, इतना बता दो। मैम कैटल की स्पेलिंग CATTLE उसकी। हाँ बच्चे, वही स्पेलिंग लिखी है। स्पेलिंग सही है, मुझे ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केटल? मीनिंग ऑफ केटल, सॉरी मैम रेयरिंग एनिमल्स को हम लोग कैटल कहते हैं, जिनको हम लोग पालते हैं अपने बेनिफिट के लिए। exactly the animals that we keep there in our home and we take some benefit or profit from their products. ठीक है, जैसे शीप हो गया आपका, काउज हो गए या फिर हॉर्सेस हो गए, एनिमल्स जिनको आप घर में रख के कोई बिजनेस या फिर कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। अंडरस्टूड? सो कैटल जो है आपका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, बट यहाँ पे कैटल्स नहीं है। ठीक है, कैटल लिखा है, यानी कि कैटल बोलना ही काफी है, that it conveys a plural meaning, but the formation of the word, the structure of the word conveys a singular form. ठीक है, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड है, वर्ड को देखिए आपको सिंगल फॉर्म लगेगा, बट इसका मीनिंग जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो इन दैट केस आपको कैटल के साथ आर्टिकल बेसिकली नहीं लगाना होता है। अंडरस्टूड? या फर्नीचर हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, in that all these words that conveys the meaning of plural but the structure or the form of the words conveys the singular format. So in that case आपको article नहीं use करना है। Next is when you are giving the name of public institutions. Public institutions हो गए आपके school, church, university, hospital, इन सब के साथ आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्टिकल लगाते हो तो क्या होता है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, एक्सेप्शन में लिखा भी है कि इफ यू आर पुटिंग आर्टिकल, व्हाट डज इट मीन? ही वेंट टू चर्च, इसका मतलब कि वो चर्च प्रे करने जाता है।
नेक्स्ट सेंटेंस है he went to the church, from there he took a bus. इसका मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर चर्च पे गया जहां पर ये बात हो रही है. जो भी स्पीकर है he knows about the church, जो लिसनर है he also knows about the church. So we are talking about a particular church here. He went to a church and from there he took a bus. That means कोई एक बस ले ली उसने जहां पर डेस्टिनेशन उसमें उसको जाना था. तो इसका मतलब अगर आप चर्च हो गया, स्कूल हो गया, इनके आगे आप आर्टिकल लगाते हैं, so they convey a particular meaning that you are referring to a specific institution that the speaker or the listener knows about that particular institution. If you are talking in general, ठीक है, like children should go school at very early ages, ठीक है. The college going students, the students are going to college. तो ये पर्टिकुलर सेंस में आप बोल रहे हैं, सॉरी जनरल सेंस में आप बोल रहे हैं. उस जनरल सेंस में जब आप मीनिंग कन्वे कर रहे हैं किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको वहां पर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल, ही गोज टू कॉलेज. In all these cases, school and colleges are conveying a general information. That is why यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया. So, यहाँ पर इसका भी कॉलेज और स्कूल का भी यहाँ पर पर्टिकुलर लगाने से क्या डिफरेंस होगा ये बताया गया है. आई एम गोइंग टू द कॉलेज वेयर फ्रॉम आई विल कैच द बस फॉर जयपुर. मतलब यहाँ पर द कॉलेज एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में डेफिनेट लोकेशन है जिसके बारे में वो बता रहा है कि यही कॉलेज में वो जाएगा और वहां से वही बस पकड़ेगा जो जयपुर के लिए जाती है. So you are particularly referring to a like definite establishment, ठीक है, and definite transportation. तो जब आपका definite आ जाता है तो आपको पता है वहां पर आर्टिकल ही लगेगा, द आर्टिकल लगेगा. So अगर आप जनरल सेंस में बोल रहे हैं किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में, then you don't have to use any article in that. When two or more descriptive adjective qualifying the same noun. यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे सेम सेंस में जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप द एक जगह लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि द प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर वाज इन द फंक्शन, तो वहां उस केस में प्रोड्यूसर और फाइनेंसर एक ही पर्सन होता है. If I am putting the in front of both the designation, for example, the producer and the financier were present in the function, then the producer and financier become two person. मतलब producer एक person है, दूसरा financier है, ठीक है. You have two subjects in the sentence. फर्स्ट केस में आपने एक बार आर्टिकल द यूज किया, सेकंड केस में आपने दो बार आर्टिकल यूज किया द. सो इन सिमिलर सेंस यहाँ पर 16th रूल वही चीज फॉलो कर रहा है. 15th रूल में कह रहा है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट है, अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने दो एडजेक्टिव यूज किए हैं, तो उसमें से पहले एडजेक्टिव के आगे ही आप आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है. दिस इज अ हिंदी एंड डिक्शनरी, सॉरी इंग्लिश डिक्शनरी. डिक्शनरी इज वन सिंगुलर subject in your sentence. Understood? तो यहाँ पर हिंदी and English are languages, ठीक है, that is describing which kind of dictionary is are we talking about. So it becomes adjective. So in both the cases same ही डिक्शनरी के बारे में बात हो रही है, that is article in front of only first adjective. Similar way में 16 number rule में क्या कह रहा है, he is a better soldier than statesman. इस केस में सेम पर्सन ही जो है वो सेम पर्सन का जो सोल्जर का क्वालिटी है और जो स्टेट्समैन का क्वालिटी है, उसी सेम पर्सन की दोनों क्वालिटीज को आपस में ही कंपेयर किया जा रहा है. सो ही बिकम्स बेटर सोल्जर. दैट मीन्स उसकी जो सोल्जर की क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है एज पर द क्वालिटीज ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी मोर देन द क्वालिटीज एज अ स्टेट्समैन. But second case में क्या है, he was a greater soldier than a statesperson. That means दोनों ही आपने जो designation दिए हैं उनके आगे आपने article use किया है. In that sense क्या हो जाता है, he is a greater soldier than a statesman. इस केस में जो person है उसको बाकी सारे statesmen से compare किया गया है and he becomes the greater soldier than any other statesman. यानी कि बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं दे आर बीइंग कंपेयर्ड बाय ही, जो भी पर्सन है उससे कंपेयर किया जा रहा है, एंड ही जो है दैट कम्स आउट एज अ ग्रेटर सोल्जर देन एनी अदर स्टेट पर्सन. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ योर द सब्जेक्ट ऑफ योर कंपैरिजन इज डिफरेंशिएटेड बाय 2 यूनिट्स,
ठीक है, एक जगह एक पर्सन को बाकी सारे स्टेटमेंट से कंपेयर किया जा रहा है, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ बोथ द डेजिग्नेशन. If you are comparing the same person's capability as a soldier and as a slave person, उस केस में आप एक के आगे ही जो भी क्वालिटीज आप मेंशन कर रहे हैं सबसे पहले उसी के आगे आप आर्टिकल यूज करेंगे. Understood? 17th rule is when article is omitted after the possessive cases, यानी कि अगर आप किसी पर्सन के possessive केसेस में लगा रहे हैं, ठीक है, his brother's car, पीटर्स हाउस, यानी कि आप पोजेशन बता रहे हैं किसी पर्सन का, ठीक है, हो सकता है वो डायरेक्ट पोजेशन हो, जैसे पीटर्स कार आपका डायरेक्ट पोजेशन है. हिज ब्रदर्स कार यानी कि आप हिज जो है वो आपका सब्जेक्ट है, उसका ब्रदर की कार है, ठीक है, तो यू आर कन्वेइंग अ मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट सब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें दोनों ही केस में अगर आप पोजेशन बता रहे हैं किसी का भी, दोनों ही केस में आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है. Understood? Okay, few rules are left. Then उसके बाद आर्टिकल आपका हो जाएगा खत्म. ठीक है, ओके, दिस इज अ लिटिल ब्लर. ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, अदरवाइज आई एम टेलिंग. आर्टिकल्स इज ओमिटेड विद नेम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन अगर आप मेंशन करते हैं इंजीनियरिंग और मेडिसिन, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, अगर आप मेडिसिन में डॉक्टर मेंशन कर रहे हैं या नर्स मेंशन कर रहे हैं, उस केस में इफ ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ नर्स, वहां पर आर्टिकल यूज होगा. बट अगर आप प्रोफेशन मेडिकली मतलब मेडिकल रेफर कर रहे हैं, यानी कि पूरे ही उस प्रोफेशन में जितने भी सारे प्रोफेशन आते हैं, ठीक है, मेडिकल में आपके कौन से प्रोफेशन आ सकते हैं, नर्सेज आ सकते हैं, डॉक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, वार्ड बॉयज आ सकते हैं, वो सारे प्रोफेशन एक साथ ही मेंशन हो रहा है. तो मेडिसिन क्या है, पूरा तरह एक फील्ड है, ठीक है, तो उस फील्ड को जब आप मेंशन कर रहे हैं तो आप वहां पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे. सिमिलर केस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एक फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, तो जब आप स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन मेंशन कर रहे हैं उस केस में आप आर्टिकल लगाएंगे. ठीक है, अगर आप पूरा फील्ड मेंशन कर रहे हैं तो उस केस में आप आर्टिकल ओमिट करेंगे. अंडरस्टूड? ओके, ओमिट, हाँ, अगर आपको ईयर यूज करना है, फॉर एग्जांपल 2021, 1947, 2000, जितने भी ईयर आप मेंशन करते हैं उनके आगे भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बिकॉज फर्स्ट थिंग दे आर नंबर, सेकेंड दे रिप्रेजेंट्स अ ईयर. ठीक है, वो आपका टाइम स्पैन मेंशन हो रहा है, टाइम स्पैन के साथ आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. ठीक है, टाइम स्पैन अगर आप बता रहे हैं तो उसके साथ आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ गेम. कोई भी गेम्स मेंशन करने टाइम आप वहां पर आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू आर मेंशनिंग द क्वालिटी एज लाइक एज सच, अगर आप कोई बता रहे हैं कि उसका वो प्रोफेशन है, ठीक है, उस केस में आप आर्टिकल लगाएंगे. बट अगर आप गेम का नाम मेंशन कर रहे हैं, गेम का नाम जैसे क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, इन दैट केस आप वहां पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे. अंडरस्टूड? No article is used before a noun when it is modified by either a possessive article or demonstrative. See, possessive article और demonstrative article क्या होता है? Possessive article आपका हो गया my. ठीक है, my और mine is your possessive article adjective. ठीक है, और demonstrative adjective क्या हो जाता है? This and, बिल्कुल, this, that and these, those आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है. तो उस केसेस में जहां पर आप दिस, दैट, दोज, दीज, माय, माइन यूज कर रहे हैं, वहां पर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे. यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है डू यू लाइक माय शर्ट, वहां पर अ या द लगाने का कोई मतलब ही नहीं है. आई लाइक दिस पेन, ठीक है, दैट मीन्स सी स्पेसिफिकली यू आर टॉकिंग अबाउट अ पोजीशन इन बोथ द केसेस. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन भी अगर आप कर रहे हैं so you are talking about something that's like really in front of you and you are making a relation to that. ठीक है, तो possession दोनों ही cases में है. ठीक है, demonstrate मतलब आप वहां पर सामने रह के बता रहे हैं, particularly किसी book के सामने आप खड़े होकर ये mention कर रहे हैं कि this book, sorry, this book belongs to me. ठीक है, या I like this book,
तो इन दैट केस वो डेमोन्स्ट्रेट आपके साथ हो रहा है। पोजेसिव मतलब कि यू कैन से लाइक मैंने जो वो शर्ट पहनी थी दैट वाज माय ओन, ठीक है। अगर आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपको आर्टिकल नहीं यूज करना है। अंडरस्टूड? Next is article used before a noun when it is preceded by a distribution, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मतलब होता है राइट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वही होता है कि जो बटा हुआ है। तो मैम बनाना है। when you are talking about हाँ, तो जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक वाइड वेराइटी, मतलब आपका जो नाउन है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो सेंटेंस पूरा बटा हुआ है नंबर ऑफ नाउन, ठीक है, नंबर ऑफ नाउन है जहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट बटा हुआ है। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज आप जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगाते हैं उस केस में आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। मैम Every डिस्ट्रीब्यूटिव student got एडजेक्टिव a में prize. आइटम हो तो सकता every है। student क्या हो सकता है बच्चे? आइदर। आइदर नहीं, आइदर नहीं होगा बिकॉज द नंबर आइदर और नाइदर आपको मैंने बताया था, only two subjects are used in that case. तो आप आइदर और नाइदर में आपका जो नंबर ऑफ नाउन्स है वो रिड्यूस होके सिर्फ 2 रह जाता है, ठीक है। तो मैम नोबडी ईच हो एंड सकता है। एवरी, ठीक है, नोबडी एनी, हाँ बच्चे नोबडी होगा, एनी एवरीबडी एनीबडी। उस केस में क्या होता है कि आप या तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को पूरा एक रेफर कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं कि एक बार में सबको रेफर कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल केस में। जैसे मैंने कहा कि एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज टू गिव मी द असाइनमेंट, इसका मतलब कि हर एक स्टूडेंट जो है आपके क्लास का, उन सबको मैं ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ठीक है। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अंडरस्टूड? तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना हो जाता है कि जो स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, जो कमांड मैं दे रही हूँ या जो ऑर्डर मैं दे रही हूँ, उसको मैंने हर एक नाउन को, ठीक है, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के, मैंने हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Next is no article is used with number plus noun. Again यहाँ पर देखिए number plus noun अगर बता रहा है, the train arrived at platform number 7. I want the shoes in size 10. यानी कि अगर आपका noun के साथ कोई number लगा हुआ है, ठीक है, noun आपका बेसिकली common noun ही होगा यहाँ पर, ठीक है, proper noun तो होगा नहीं, common noun के साथ आपका कोई नंबर जुड़ा हुआ है, तो उस केस में भी आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स फिनिश इट क्विकली। ऑफिस वर्क इज यूज्ड विदाउट डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि वर्क या फिर वर्क प्लेस, ठीक है, अगर आप किसी के वर्क प्लेस को रेफर कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। शी इज एट वर्क, ठीक है, शी इज एट वर्क एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन आ जाएगा तो वहां पर आप लगाएंगे, लेकिन वर्क के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। he is on his way to work, they haven't come back होगा, ये एरर है यहाँ पर, they haven't come back from work yet, ठीक है। तो इस केस में when you are referring to the place of work where you are coming from, तो उस केस में आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑफिस प्लेस, अगेन आपका जो भी ऑफिस प्लेस ही है, टू इन ऑफिस, टू बी आउट ऑफ ऑफिस, ठीक है, टू होल्ड एन ऑफिशियल, ठीक है, टू, इसका मीनिंग है टू बी इन ऑफिस का मतलब क्या हुआ, अगर द नहीं होता है, टू होल्ड एन मीन्स टू बी इन ऑफिस का मतलब मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ का क्या मतलब, मैं कोई पोजीशन अपहोल्ड की है, मेरा एक पोजीशन है, मुझे वहां पर उस पोजीशन के लिए ऑफिस में जाना है। टू बी आउट ऑफ ऑफिस यानी कि मैं नो लॉन्गर यू हैव टू डू, को वहां पर आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। अगेन व्हेन यू आर रेफरिंग टू सीजन, सीजन से जब आप रेफर कर रहे हैं तब उस केस में भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ डे जो है आपका, ये चीज मैं बता रही हूँ, जब आप बता रहे हैं
टाइम स्पैन बता रहे हैं, यानी कि इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट, अगर का टाइम ठीक है, क्या होता है उस केस में आपको आर्टिकल उसके आगे टाइम के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कौन सा ईयर है उसके आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कितना टाइम लगा है उसके आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। किस केस में आप आर्टिकल लगा सकते हैं, किस केस में आप आर्टिकल लगा सकते हैं ड्यूरिंग अ टाइम स्पैन, इफ आई टेल यू दैट इट टुक मी 1.5 hour टू गेट हियर, 1.5 hour, उस केस में आप आर्टिकल यूज करते हैं। अदर देन दैट जो भी टाइम स्पैन आप मेंशन कर रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, कौन सा ईयर है, ठीक है, क्या वी ट्रैवल्ड मोस्टली बाय नाइट, नाइट टाइम है, डे है, उस केस में आप कभी भी टाइम स्पैन में आर्टिकल मेंशन नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, ये सी वाला जो केस था ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, कि एज एन पैसेंजर जनरल फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, कि टू बी ऑन अ वॉयज, वॉयज पे जाने के लिए तो आप किसी भी सी पे जाएंगे तो आप वॉयज पे ही जाएंगे। वॉयज में व्हाट, अ पैसेंजर और क्रू, तो आप क्रू कब शिप पे जाएंगे, शिप पे वॉयज करेंगे, हम किसी भी शिप पे जाएंगे तो आप वॉयज कर रहे हैं, तो वॉयज करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर शिप की जरूरत, सॉरी पर्टिकुलर वाटर बॉडी की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप किसी भी वाटर बॉडी में जाएंगे तो आप वॉयज ही कर रहे हैं। तो इन दैट केस जब आप पर्टिकुलर किसी वाटर बॉडी को रेफर